नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। जीवन को हर पल खुशहाली में जिए। आपको सुनकर बहुत हैरानी होगी, हिटलर जिसने करोड़ों व्यक्तियों की जान ले ली, वह हिटलर अपने जीवन में चित्रकार बनना चाहता था। 18 साल का जब महज हिटलर था तो उसने चित्रकार बनने के लिए एक एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया। उस एंट्रेंस एग्ज़ाम में हिटलर फेल हो गया, लेकिन फिर भी वो चित्रकार ही बनना चाहता था। लेकिन उसके माता पिता ने उसके ऊपर दबाव दिया कि नहीं, तुमको चित्रकार नहीं बनना है, तुमको मैं जैसा कहूँगा वैसा बनना है। और हिटलर सेना में भर्ती हो गया, और सेना में भर्ती होने के बाद पूरे देश को बर्बाद कर दिया हिटलर ने। आपको सुनकर हैरानी होगी, कभी जब गणना की जाएगी, कभी जब इसके ऊपर विचार किया जाएगा, तब दोषी कौन निकलेगा, हिटलर निकलेगा दोषी या हिटलर के माँ बाप दोषी साबित होंगे। क्योंकि हिटलर तो अपने बचपन में चित्रकार बनने की इच्छा लिया करता था। उसके माँ बाप ने उसके ऊपर ज़बरदस्ती किया कि चित्रकार नहीं बनना है, तुम्हें सेना में जाना है, तुम्हें मेरे हिसाब से ढलना है। और जिसका परिणाम पूरी दुनिया को भुगतना पड़ा। करोड़ों लोग मारे गए, तमाम धरती बंजर हो गई। दूसरे विश्व युद्ध का सबसे बड़ा कारण हिटलर बना। क्यों बना? क्योंकि उसकी इच्छा वहीं से टूट गई। याद रखिए, अगर आपने किसी चीज़ का सृजन नहीं किया तो आप विध्वंस जरूर करेंगे। अगर आपने कुछ न कुछ जीवन में अपनी उपलब्धि नहीं की तो आप विध्वंस जरूर करेंगे। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो आप विध्वंस करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर, क्योंकि आप खाली नहीं बैठ सकते। हिटलर के माँ बाप ने ज़बरदस्ती की हिटलर के साथ। और आपको विश्वास नहीं होगा, जब हिटलर युद्ध करके आता था, लाखों लाखों लोग मारे जाते थे। उसके बाद रात को हिटलर बैठकर चित्रकारी करता था, क्योंकि उसे पसंद बहुत था। लेकिन जब उसकी पसंद उससे अलग हुई तो उसने बगावत कर दिया, और उसी बगावत का परिणाम है कि पूरी दुनिया को भोगना पड़ा। हिटलर ने एक बात और कही अपनी आत्मकथा में। हिटलर ने यह भी कहा कि अगर किसी व्यक्ति को जो बनना है वही बन जाए तो दुनिया सफल हो जाएगी, और अगर वो नहीं बन पाया तो दुनिया असफल है। क्योंकि एक व्यक्ति चाह ले तो पूरी दुनिया को ख़त्म जरूर कर सकता है। एक व्यक्ति दुनिया को बना नहीं सकता, लेकिन एक व्यक्ति दुनिया को ख़त्म कर सकता। वर्तमान समय में मैं बात करूंगा भारत की शिक्षा व्यवस्था की। आज हम बात करेंगे कि भारत की व्यवस्था कैसी है। आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। पश्चिम के देशों में कैलिफोर्निया में एक रिसर्च होती है। उस रिसर्च में बताया जाता है कि 70% बच्चे की चांस सफलता की कम हो जाती है जो अपने माँ बाप के इशारों पर चलते हैं। 70% उनके जीवन की संभावना खत्म हो जाती है कि वो अपने जीवन से संतुष्ट हो पाते हैं, क्योंकि उनके माँ बाप ने उनके ऊपर बहुत ज़बरदस्ती की है। और आपको सुनकर हैरानी होगी कि जितनी ज़बरदस्तियाँ होती जाएंगी इन बच्चों के ऊपर, उतने बच्चे आपसे धीरे धीरे अलगाव की तरीके से आते जाते होंगे। आपने तमाम जगह पर देखा होगा कि बच्चे आज अपने माता पिता को वृद्धाश्रम छोड़कर आते हैं। जिसकी वजह क्या है? क्योंकि बचपन में उस बच्चे को स्वतंत्रता उस माँ बाप ने नहीं दे पाई। उसको जिस तरीके से स्वतंत्रता चाहिए वह स्वतंत्रता उस बच्चे को नहीं मिल पाई। बच्चे को पसंद कुछ दूसरा था, लेकिन उसके माता पिता ने उसको कुछ दूसरा कराया। बच्चे का पसंद था कि मैं कॉमेडियन बनूं, लेकिन माँ बाप ने उसको आईएएस बनाना चाहा। अगर वो आईएएस बन भी गया तो भी अपने माँ बाप से हमेशा जीवन में कोसेगा, वो सफल नहीं रह सकता। अगर बच्चे की पसंद नीट की है, अगर बच्चे की पसंद एमबीबीएस डॉक्टर बनने की है, और अगर एमबीबीएस डॉक्टर बच्चा नहीं बन पाया, अगर उसके माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बच्चा इंजीनियर बने, तो याद रखिएगा कि बच्चा सबसे पहले बगावत अपने माँ बाप की करेगा। भले वो सामने ना कर पाए क्योंकि समाज उससे धिक्कारेगा, लेकिन वो अपने माँ बाप को कभी माफ़ नहीं कर सकता है, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं उसके माँ बाप ने ले ली।
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी यही रिसर्च होता है, और एशियन यूनिवर्सिटी में और चाइना की एक यूनिवर्सिटी में भी यही रिसर्च होता है, जिसमें बताया जाता है कि अगर बच्चों को सारी डिसीजन उनके माँ बाप लेने लगे, अगर बच्चों की डिसीजन, बच्चों के सपने, बच्चों के एम और बच्चों की चॉइस उनके माँ बाप करने लगे, तो उसकी संभावना 90% बढ़ जाती है कि वह बच्चा अपने जीवन में सुसाइड कर लेगा, और 30% चांस रहता है उसकी सफलता की, 70% चांस रहता है कि वह बच्चा अपने जीवन में असफल हो जाएगा, क्योंकि उस बच्चे की इच्छा कुछ दूसरी थी। रजनीश ओशो ने कहा है, एक क्वाइट में कहा है कि अगर तुम्हें बांसुरी बजाना पसंद हो, तुम भूखे मर रहे हो फिर भी ठीक है, लेकिन तुम्हें पसंद क्या है, तुम उसके हिसाब से चलो। मैं आपसे भी पूछता हूँ कि आप अपने जीवन के मालिक स्वयं हैं। परमात्मा जब आप मरोगे तो तुमसे यह नहीं पूछेगा कि तुमने क्या कुछ नहीं किया, क्या कुछ नहीं, तो परमात्मा तुमसे यही पूछेगा कि मैंने तुम्हें बहुत खुशी की मौका दी, क्या तुमने उस खुशी में अपने गीत गा सके या नहीं गा सके। आज वर्तमान समय में हम अपने सपनों को दूसरों के हिसाब से जीते जा रहे हैं, जिसका परिणाम भारत देश में क्या हो रहा है, युवा परेशान हो रहा है, युवा घुट रहा है, युवा ही सबसे ज़्यादा परेशान हो रहा है। इसका कारण क्या है? क्योंकि वो युवा दूसरे के हिसाब से अपने आप को ढालता जा रहा है, और दूसरे के हिसाब से आप अपने जीवन को नहीं चला सकते कभी भी। दूसरे जैसा बन नहीं सकते, लेकिन अपना जैसा जो स्वयं हो वो ज़रूर तुम ख़त्म कर दोगे। आपकी इच्छा कहाँ पर है? आपकी सफलता के 90% चांस वहीं पर होते हैं कि आप सोचते क्या हैं, आपकी इच्छा का क्या कह रही है। आज तमाम बच्चे अपने माँ बाप के लिए, माँ बाप के सपनों के लिए जाते हैं बाहर पढ़ाई करने, वो धीरे धीरे एंजाइटी, धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार होने लगते हैं और आत्महत्या जैसे कदम उठा लेते हैं, क्योंकि माँ बाप ने, उनके टीचर ने ज़बरदस्ती उनके ऊपर प्रेस किया। क्या एक आईएएस बनना ही जीवन का सर्वोच्च शिखर है कि अगर तुम डीएम बन चुके हो तो तुमने सब कुछ उपलब्धि प्राप्त कर ली? और डीएम बनना तुम्हारी इच्छा नहीं थी, तुम्हारी इच्छा थी गीत गाना, और तुम गीत नहीं गा सके, और तुमसे निम्न बच्चा एक गीत गा रहा है जो अपने जीवन से खुश है। तो खुशी इस व्यक्ति को, जीवन में सफल कौन है, एक डीएम या एक गीत गाने वाला, कि जो अपने जीवन से खुश है, 10-5 हज़ार रुपये कमा रहा है, जी खा रहा है, अपने जीवन से खुश है, और तुम लाख रुपए कमा रहे हो, तुम अपने जीवन से खुश नहीं हो। खुशी यही है। तो ज़बरदस्ती कभी मत कीजिए। आप जैसा बनना चाहते हैं वैसा ही बनते जाइए। जिस प्रकार से हवाएं चलती हैं उसी प्रकार से हवाओं के साथ चलते जाइए। आप धीरे धीरे पाते जाएंगे कि आप जीवन में सफल होते जाएंगे। हिटलर अगर चित्रकार बन गया होता तो इस दुनिया में विध्वंस नहीं होता। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है कि तुम जैसे हो बस वैसे बने रहो। लाओ त्से ने कहा है तुम जैसे हो वैसे कार्य करते रहो, बस सफलताएं मिलती जाएंगी। तुम्हें किसी के जैसे होने की ज़रूरत नहीं है, और किसी के लिए अपने पसंद, अपने सपनों को मत बदलिए। आपकी पसंद क्या है, आपकी चॉइस क्या है, ये आपके ऊपर निर्भर करती है। अगर आपको खेती करना अच्छा लगता है तो आप खेती कीजिए। अगर आपको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है तो आप पढ़ाई बंद कर दीजिए। बिल्कुल, वो पढ़ाई आपके जीवन को नहीं बदल सकती है। और भारत देश ऐसा देश है जिसमें आपने तमाम उदाहरण देख चुके होंगे कि एक से एक पढ़ा व्यक्ति ने नौकरी छोड़ दी, एक से एक व्यक्ति ने सीईओ की कुर्सी छोड़ दी, वो बौद्धिस्ट हो गए, उन्होंने जीवन से संन्यास ले लिया। आपको पसंद क्या है, सबसे बड़ी चीज़ ये है। और अपने पिता के कहने पर या अपने किसी रिश्तेदार के कहने पर आप किसी चीज़ की तैयारी मत कीजिए। सपने दूसरों के लिए नहीं जिए जाते, या सपने दूसरों के बल पर नहीं देखे जाते, सपने स्वयं के बल पर देखे जाते हैं। आप कहाँ पर हैं? तमाम आईएएस ने, तमाम एमबीबीएस डॉक्टर ने, तमाम आईआईटीएन ने अपने जीवन से तंग आकर आत्महत्या जैसे कदम उठा लिए। क्यों? क्या आईआईटीएन बनना ही जीवन का सबसे बड़ा सुख है? हमारे एक मित्र है जो आईआईटीएन है, वो अपने जीवन से नाखुश रहता है। मैंने उसे समझाया कि तुम तो आईआईटीएन हो, कह रहा है कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा, मेरे जीवन बहुत तंग में आ चुका है। कह रहा है मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, वरना मैं छोड़ देता। जीवन का सुख ये नहीं है कि तुम बहुत बड़े शिखर पर चले जाओ। आपका सेटिस्फेक्शन लेवल कहाँ पर है?
और अगर आपका सेटिस्फेक्शन लेवल 0 है और आप बहुत ऊपर हैं तो आप बेकार हैं। आप संसार को खुश नहीं कर सकते, आप केवल और केवल इससे विध्वंस पैदा कर सकते हैं। और जानते हैं संसार को खुश कौन रखता है? हमेशा वही व्यक्ति जो अपने कार्यों से खुश रहता है। वो धीरे धीरे और उसके प्रगति की चांसेस कम से कम 50% से ऊपर बढ़ जाते हैं। और उसके जीवन में सफलता होने के कम से कम 70% चांस है कि वो अपने जीवन में और सफलता ही प्राप्त करता जाता है और तरक्की ही करता जाता है। और इनके 70% चांस है कि ये धीरे धीरे अपने जीवन से तंग आकर आत्महत्या जैसे कदम उठा लेते हैं। जिसका परिणाम भोगेगा ये संसार। और पश्चिम के देशों की तरक्की की करने की केवल एक वजह है कि वहाँ बच्चों को स्वतंत्रता छोड़ा जाता है, बच्चों के दिमाग को स्वतंत्र किया जाता है। और हमारे यहाँ पर हमारे माँ बाप या जो कुछ भी है वो धीरे धीरे बच्चों के दिमाग को बांधने की कोशिश करते हैं। और जहाँ आपने किसी व्यक्तियों को जोर ज़बरदस्ती की, अगर तुम्हें नाचना अच्छा लगता है तो अपने रम में नाचो, दुनिया की परवाह करना छोड़ दो कि दुनिया तुम्हें क्या कह रही है, क्योंकि दुनिया कहेगी। दुनिया के कहने से आप अपने जीवन को अगर बदलेंगे, फिर जब आप मृत्यु शैया पर लेटेंगे फिर आप सोचेंगे कि मैं अपने जीवन को अपने हिसाब से जी नहीं पाया, सबसे बड़ी मेरे जीवन की गलती यही थी। अपने जीवन को अपने हिसाब से जिए। ये संसार एक फूल है, अपने हिसाब से अपने जीवन को जीते जाइए, आप पाएंगे सब कुछ चमत्कार होने लगा, एक बदलाव होने लगा, प्रकृति का आनंद लेते जाइए, जीवन में सब कुछ मिलता जाएगा। लेकिन आप जैसे हैं बस आप वैसे बने रहिए, किसी के बनने के हिसाब से या किसी के कहने के हिसाब से अपने जीवन को बदलना मत। तुम्हें पसंद क्या है उस पसंद के हिसाब से जिद बना लो, और नहीं पसंद है तो अपने आप को हॉबी में डालो कि मेरी हॉबी किस में ज़्यादा लग रही है, मेरा समय किस में कह रहा है। अगर वो समय कह रहा है उसमें आप समय देना शुरू कर दीजिए, और निश्चित तौर पर पाएंगे कि जो आपकी निंदा कर रहे थे, जो आपका साथ छोड़ रहे थे, वो धीरे धीरे आपके चरणों में आते जाएंगे। आप सब कुछ प्राप्त करते जाएंगे, लेकिन आपकी निर्णय लेने की शक्ति कितनी है, आप धैर्यवान कितने हैं, आपके धैर्य लेने की शक्ति कितनी है, आप अपने आप से कितने सेटिस्फेक्शन हैं, आपकी निर्णय लेने की शक्ति कितनी है, आप सब कुछ प्राप्त करते जाएंगे। लेकिन दूसरों के कहने पर आपकी जो पसंद हो, आपकी जो इच्छाएं हैं, जहाँ पर इच्छाएं कह रही हैं वहाँ पर आप बने रहिए, बस टिके रहिए। वहाँ पर आपको कुछ लड़ने की भी ज़रूरत नहीं है, ना किसी को जवाब, केवल और केवल आपको एक मुट्ठी बांधे रहकर खड़े रहने की ज़रूरत है। आप पाएंगे कि आपसे दुनिया चाहे जितनी बगावत करे, चाहे जितना कुछ कर ले, दुनिया ही बदलेगी, आप नहीं बदलेंगे कभी भी। बस केवल और केवल आपको खड़े रहने की ज़रूरत है। लेकिन हाँ, जहाँ आपने अपने विचार को तोड़ दिया वहाँ फिर दुनिया में विध्वंस ज़रूर है, क्योंकि हिटलर ने यह भी कहा था कि एक व्यक्ति दुनिया को तो बदल नहीं सकता है, लेकिन एक व्यक्ति दुनिया का विनाश जरूर कर सकता है अगर उसके सपने नहीं पूरे हुए तो। इसीलिए बुद्ध ने कहा है कभी कुछ सोचो ही मत, जो मिलता जाए उसे स्वीकार करते जाओ। आप जिस अवस्था में उस अवस्था को स्वीकारिए। तुम्हें जो पसंद है अपने पसंद का कार्य करते रहिए। अगर समाज की चिंता करोगे तो जब मरे रहोगे तो समाज कोई साथ नहीं देगा, सब समाज भी तुमको धिक्कारेगा अंत में कि जैसा जीवन चाहता था वैसा जी नहीं पाया बेचारा। इससे अच्छा है दो व्यक्ति हमें दो लोग गालियाँ दे दे, मैं अपने हिसाब से अपने जीवन को जी लूँ, कहने दूँ, उससे क्या मतलब है। हमारा जीवन कैसा है, मैं अपने आप को कैसा देखता हूँ, और परमात्मा तुम्हारे अंदर परमात्मा नहीं आ रहा। मैं कहता हूँ अपने जीवन को किस हिसाब से जीते हो, कह रहे हैं दूसरों के हिसाब से जीता हूँ। अगर मान लो कोई कह दिया कि ये मत करो वो मत करो तो मैं नहीं कर पाता हूँ, तो मैं कह रहा हूँ परमात्मा तुम्हारे अंदर नहीं से, परमात्मा तो उसी व्यक्ति के अंदर आ सकते हैं, परमात्मा उसी व्यक्ति के अंदर बैठेगा। तुम चैतन्य तभी बन सकते हो जब तुम अपने खुद के कार्यों को करते जाओ, खुद फैसला लेने की क्षमता तुम्हारे अंदर हो जाए, तुम मोटिवेट होने लगते हो, तुम्हें वो सब चीज़ें मिलती जाती हैं जो आपने जीवन में कभी सोची नहीं होंगी, और अथाह चीज़ें मिलती जाती हैं और अथाह लोग तुमसे जुड़ते जाते हैं। जो भी व्यक्ति तुम्हारे पास भी बैठेगा उस व्यक्ति को लगेगा कि इस व्यक्ति के अंदर साक्षात परमात्मा, इस व्यक्ति के वाणी में विद्या है, इस व्यक्ति के अंदर एक आकर्षण बल है जो लोगों को खींचता है, क्योंकि परमात्मा तुम्हारे अंदर धीरे धीरे विद्यमान होने लगता है, क्योंकि तुम वो चीज़ें कर रहे हो जो परमात्मा जैसा तुम्हें ढाल रहा, और वो चीज़ें तुम्हें मिलती जाती। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा अपील यही है कि अपने जीवन को कभी भी दूसरों के लिए या दूसरे क्या कह रहे हैं या वो क्या कह रहे हैं वो क्या रहे इससे मतलब मत रखना। अपना जीवन अपने हिसाब से जीना, और हंसना है तो हंसो, रोना है तो रो, लेकिन अपने हिसाब से। किसी के कहने पर कभी हंसिए मत,
किसी के कहने पर कभी रोइए मत, किसी के कहने पर ये सपना मत करिए, वो सपना मत कीजिए। वो चाहे आपके पिता हों, चाहे माँ बाप हों, चाहे जो हों, आपकी इंटरेस्ट कहाँ पर है, आपकी मज़ा कहाँ पर है, जहाँ मज़ा ले सकते हो वहाँ लो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।